नेक्स्ट प्रोग्राम है आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर वो नंबर होता है जैसे कि 153 है आपका, तो इसमें सारे डिजिट का क्यूब का सम जो कर रहे हैं, क्यूब का मतलब कि 1 इंटू 1 इंटू 1, जैसे 153 है तो 1 इंटू 1 इंटू 1, 5 इंटू 5 इंटू 5 और 3 इंटू 3 इंटू 3, इन तीनों का क्यूब का सम अगर करेंगे तो 153 आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें करना ये है कि एक एक डिजिट को हमें यूज़ करना है, सारे डिजिट को, और उन डिजिट का क्यूब करके किसी एक तीसरे वेरिएबल में सम करके रख देना है। चलिए देखते हैं, प्रोग्राम में देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक नंबर ले लिया n। n नंबर क्या लिया है? वो नंबर जो कि हम इंटर करवाएंगे, यानी 153 जैसे कोई नंबर। ठीक है, एक क्यूब सम करते हैं हम। ठीक है, यानी वो जो क्यूब करके जो सम आएगा, वैल्यू, सम वैल्यू आएगी, उसको हम रख लेंगे इसमें किसी वेरिएबल में, क्यूब सम करके। एक नम ले लेते हैं, टेम्परेरी n की कॉपी, जो नंबर हम लोग इंटर करवाएंगे उसकी एक कॉपी करने के लिए रखेंगे, और एक r ले लेते हैं जो कि रिमाइंडर बताएगा हर बार बार कि कौन सा लास्ट वाला डिजिट बताएगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर पहले हमने ये ले लिया, स्कैनर कर लिया, system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसको रन करा के पहले देख लेते हैं, उसके बाद से बात करते हैं। इसको रन कराया, यानी 153। जब 153 किया तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ये नंबर क्या है? आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या, हमने n में वो वैल्यू इंटर करवा दिया, इंटर नंबर। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर n की एक कॉपी बना लिया, जो नंबर हमने 153 लिया उसकी एक कॉपी बना लिया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि वो नंबर की सारे डिजिट को, एक एक डिजिट को 1 बाई 1 लेना चाह लें। कैसे करें? तो अगर हम मान लो 153 दिया है, क्या दिया है? 153। 153 को अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड नहीं करें, यहाँ पर रिमाइंडर निकाल लें। 10 से रिमाइंडर अगर निकाल रहे हैं तो रिमाइंडर निकालने पे क्या मिलेगा हमें? वो लास्ट वाली डिजिट मिलेगी, लास्ट वाली डिजिट, यानी 153 अगर है, इसको रन कराते हैं, देखते हैं 153। ठीक है, तो 153 में जब करेंगे तो यहाँ पे लास्ट वाली डिजिट क्या है? लास्ट वाली डिजिट मिल जाएगी मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो 153 से 3 निकला, क्यों? क्योंकि 10 से अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर यहाँ पे करेंगे तो 153 का 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमेशा 3 बचेगा। उस 3 में क्या कर दिया? क्यूब सम में रखना है वैल्यू, मगर क्यूब सम में हमने वैल्यू रखना है उसका क्यूब की वैल्यू रखना है। क्यूब सम में अभी क्या है वैल्यू? अभी है आपकी 0। ठीक है, अभी आपकी वैल्यू है 0। अब हमारे पास आया क्या है? आर में, आर में आ गई वैल्यू 3। आर में कितनी वैल्यू आ गई? 3 आ गई। 3 का हमने क्या कर दिया? क्यूब कर दिया। 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27। 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27। 27 को उठाकर हमने किसमें रख दिया? क्यूब सम में ऐड कर दिया। क्यूब सम में अभी क्या वैल्यू है? 0 है, तो क्यूब सम की वैल्यू कितनी हो गई? 27 हो गई। अब यहाँ पे हमने क्या किया? अब हमारे पास क्या वैल्यू चाहिए हमें? अब तो ये हमें चाहिए 5 चाहिए ना। जब 5 चाहिए तो अब हम क्या कर दें? हम चाह रहे हैं कि ये जो 153 है वो अब हो जाए 15 यानी 15 हो जाए। तो अब इस लाइन में, लास्ट वाली लाइन में, 19 वाली लाइन में हमने क्या किया कि 15 लाने की कोशिश किया। तो क्या किया हमने? नम 153 को 10 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि नम जो है एक इंटीजर वैल्यू है। नम क्या है? एक इंटीजर वैल्यू है। एन जो है एक इंटीजर वैल्यू है। तो इंटीजर वैल्यू को अगर 10 से डिवाइड करेंगे 153, तो इसकी वैल्यू आएगी, 153 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 15.3, मगर इंटीजर वैल्यू में पॉइंट की वैल्यू नहीं आती है।
तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगी वैल्यू 15 हो जाएगी। तो नम में क्या चली गई वैल्यू आपकी 15 होने के बाद फिर कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। नम इज 0 इससे ग्रेटर है, हाँ 0 से तो ग्रेटर है। अब 15 को 10 से डिवाइड किया, 15 से 10 से डिवाइड किया, क्या आया 5। 15 को 10 से डिवाइड कर जब करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, यहाँ पर रिमाइंडर बता रहा है, ठीक है, मॉड करा, मॉडुलस निकाला, रिमाइंडर बताया कितना 5। अब 5 आया, क्यूब सम में अभी कितना है 27 में अब क्या कर देगा 5 का क्यूब को ऐड कर देगा। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 3 टाइम्स करेगा तो 125 और प्लस 127 तो क्या कर देगा 152 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 27 और 125 को इसमें ऐड करके फिर क्यूब सम को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। क्यूब सम आपका हो गया 152। उसके बाद हमें क्या चाहिए, नम को फिर अब 15 से क्या कर देना है, हमें 1 कर देना है, ठीक है, क्या करना है 1 कर देना है। तो 1 करना है, तो 1 करने के बाद क्या किया, फिर 15 को फिर 10 से डिवाइड किया, तो क्या आ जाएगा वैल्यू 1.5 पॉइंट की वैल्यू लेगा नहीं, क्योंकि आपकी जो नंबर जो है वो इंटीजर में है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। नम म्यूट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। यहाँ से कहाँ जाएगा, फिर वो लूप के पास जाएगा। नम 0 से ग्रेटर 1 से ग्रेटर से 0 से ग्रेटर है, तो हाँ है। अब आर में वैल्यू लाना है कितना, हमें 1 की वैल्यू लाना है। तो नम जो 1 है, 1 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे, मॉडुलस निकालेंगे, तो एक बार भी नहीं जा रहा है, तो वो रिमाइंडर आपका 1 ही बताएगा। 1 मॉडुलस 10 का मीन्स होता है रिमाइंडर, अगर एक बार भी नहीं गया तो जो जितनी वैल्यू है वही दिखा देता है। तो आर में वैल्यू हो गई 1। अब यह क्या किया, आर इंटू आर यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1 हो गया। क्यूब सम में क्या पड़ा इस समय, क्यूब सम में इस समय पड़ा है 152। अब 152 प्लस 1 को ऐड कर दिया, ठीक है, 1 को ऐड कर दिया, यहाँ पे क्या चला गया आपका 153 हो गया। 153 को क्या कर दिया, क्यूब सम कर दिया। अब नम को और छोटा किया, तो 1 से 10 को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.1, 1 डिवाइडेड बाई 10, और क्योंकि इंटीजर में तो यानी वैल्यू आ गई 0। अब यहाँ से ऊपर गया, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ जाएगा। तो क्यूब सम में कितनी आ गई वैल्यू 153, ठीक है। यहाँ पर इसीलिए क्या कर रहा, अब हमने नम में वैल्यू क्या पहुँच गई, नम की वैल्यू तो 0 हो गई ना, इसलिए हमने इसको कॉपी बनाकर अलग से n में रख लिया था। n की वैल्यू की एक कॉपी बनाकर नम को यूज़ किया था, ना कि n को। अगर यहाँ हम n को यूज़ करते तो n की वैल्यू 0 हो जाती, यानी एक्चुअल वैल्यू ही भूल जाते हैं हम। तो इसलिए हमने क्या किया कि n की एक कॉपी बनाकर नम में रख दिया। n में इस समय पहले से क्या पड़ा हुआ है 153, तो 153 डबल इक्वल टू क्यूब सम, 153 डबल इक्वल टू क्यूब सम। ये कंडीशन ट्रू है अगर, तो ये हो जाएगा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर प्रिंट कर देगा। अगर ये दोनों आपस में वैल्यू ट्रू नहीं है तो ये हो जाएगी नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो इसको एक बार और रन करा के देखते हैं। 153 के लिए तो सही है, 125 ऐसे करते हैं तो ये नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो इसमें यही है। आप लोग को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।